अस्सलाम वालेकुम और मेरी आज की वीडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ सीक्रेट्स जिन पे अमल करके आप अपने हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप को कामयाब और खूबसूरत रिश्ता बना सकते हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता एक बहुत प्योर रिश्ता है। इसमें किसी किस्म की बनावट तो हो ही नहीं सकती, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि आप लोग हमेशा इकट्ठे रहते हैं, सुबह शाम दिन रात। जब मियाँ बीवी इकट्ठे रहेंगे तो उसमें बनावट की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। वो जो है जैसे हैं प्योर एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करूंगी, कुछ ऐसी बातें जिन पे अमल करके आप एक कामयाब और खुश मैरिड लाइफ गुजार सकते हैं। सबसे पहले आती है ओपननेस। इस रिश्ते में जितना आप खुल के अपने ख्यालात का, अपनी फीलिंग्स का इजहार करेंगे, उतनी इसमें खूबसूरती होगी। आपके जो भी मामलात हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, जो महसूस कर रहे हैं, ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा है, अपने लाइफ पार्टनर के साथ खुल के शेयर कीजिए और दूसरे पर्सन को भी मौका दीजिए कि वो भी खुल के अपनी बात जो है वो आपसे कर सके। और जो भी वो कह रहा है या कह रही है उस पर उसको जज मत कीजिए। जब हम बाहर लोगों से बात करते हैं, इवन दोस्तों से या इवन क्लोज रिश्तेदारों से, तो समटाइम्स वो हमें जज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मेरा मशवरा है कि आप अपने लाइफ पार्टनर को एक सेफ प्लेस फ्राहम करें, एक ऐसी जगह उनको दें जहाँ वो महसूस करें कि मैं जो भी कह दूँ ये पर्सन मुझे जज नहीं करने वाला या करने वाली। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है माफ़ करना। इस रिश्ते में छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं, छोटी भी होती हैं, बड़ी भी हो जाती हैं, और बाज़-औक़ात इंसान बाद में सोचता रहता है कि मेरे से गलत हो गया। सो ऐसे मौके पे अगर आपका लाइफ पार्टनर आपसे माफ़ी मांग लेता है, सॉरी कर लेता है, तो माफ़ कर दीजिए। माफ़ करने से मुराद ये नहीं कि बस कह दिया कि ओके चलो मैंने भुला दिया, माफ़ कर दिया, ऐसे नहीं, बल्कि दिल से भुला दीजिए। दिल में उसके खिलाफ कोई ऐसी नफरत की जगह मत रखिए। बाज़ ये होता है कि हम कह देते हैं कि ओके ठीक है मैंने आपको माफ़ कर दिया, या मैं भूल गई या भूल गया इस बात को। लेकिन जैसे भी मौका मिलता है तो हम इस पर्सन को वापस ये कह देते हैं कि हाँ भाई तुम तो हो ही ऐसी या तुम तो हो ही ऐसे, बिकॉज माजी में कभी ऐसे तुमने कहा था। सो ऐसा नहीं कि अगर माफ़ कर दिया तो दिल से माफ़ करना है। दिल में ऐसी कोई बात ना रखें, क्योंकि दिल में बातें रखने से सिर्फ नफरतें बढ़ती हैं। ये रिलेशन बिल्कुल नॉन जजमेंटल, बिल्कुल नफरतों से पाक हो तो ही अच्छा लगता है। इसकी खूबसूरती भी यही है कि एक खूबसूरत जिंदगी के लिए किसी किस्म की नफरत, किसी किस्म की चीज़ अपने दिल में मत रखिए। फिर आता है शुक्र और सब्र। जो आपके पास है उस पर शुक्र कीजिए। जो आपका लाइफ पार्टनर मेहनत कर रहा है, आपका हस्बैंड ज़िंदगी में आपको प्रोवाइड कर रहा है, या आप भी मेहनत कर रही हैं और दोनों मिलके जो है वो एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उस पर शुक्र कीजिए। और मर्दों के बारे में ये, शौहरों के बारे में, कि जो भी बीवियाँ उनके लिए मैक्सिमम कर सकती हैं अपनी ज़िंदगी में, उस पर शुक्र अदा कीजिए। थैंक यू बोलते रहिए। ना सिर्फ उनका शुक्रिया अदा कीजिए बल्कि अपने रब का भी शुक्र अदा कीजिए। बाज़-औक़ात हम औरतों में बिल्कुल हिम्मत नहीं होती, इवन उठने की हिम्मत नहीं होती, खुद का मुंह धोने की भी हिम्मत नहीं होती, लेकिन हम उठती भी हैं, हम बच्चों को भी तैयार करती हैं, खुद भी तैयार होती हैं और कोशिश करती हैं कि घर भी एक जो है वो साफ़ सुथरा जो है हर टाइम रहे, खाना भी पका हुआ हो। सो आप इन चीज़ों पे शुक्र अदा कीजिए, ना सिर्फ अल्लाह का बल्कि उसका भी जो कि ये मेहनत कर रही है। और अगर मैं अपनी बहनों के बारे में सोचूं तो आपके हस्बैंड्स जो हैं वो सारा दिन काम करते हैं, पैसा कमा के लाते हैं, घर के हर काम में, बच्चों को कभी स्कूल छोड़ दिया, शॉपिंग में साथ चले गए, जो भी वो जितना मैक्सिमम कर रहे हैं उस पर शुक्र अदा कीजिए, और जो नहीं है उस पर सब्र कीजिए। लाइफ में हमेशा सब कुछ नहीं मिलता। अगर आपको कोई एक चीज़ मिल जाए तो कहीं ना कोई कमी दूसरी तरफ होती है। सो सब्र करना सीखिए। मियाँ बीवी के रिश्ते में सब्र एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और अगर आप समझ रहे हैं कि कोई चीज़, कोई में भी रवैये, कुछ लहजे, कुछ चीज़ें सब्र से बढ़ रही हैं, तो खुल के अपने लाइफ पार्टनर से बात कीजिए। खुल के बताइए कि मैं यहाँ पे बहुत सब्र कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, मेरे से नहीं हो रहा, तो मिल के इस पे काम करते हैं, इसका कोई हल तलाश करते हैं। इसके बाद जिस पे बात करूँगी वो है कंप्रोमाइज़। जहाँ पे आपको लग रहा है कि वैसा नहीं है जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी या कर रहा था, वहाँ पे कंप्रोमाइज़ कीजिए। जो ख्वाब हम लड़कियाँ स्पेशली बहुत ख्वाब देखती हैं शादी के मामले में, सो लड़के भी देखते हैं। सो जो ख्वाब हम पहले देख रहे होते हैं शादी से, वो ज़रूरी नहीं कि शादी के बाद पूरे ही हों। समटाइम्स बिल्कुल उसके बरक्स होता है। जो ख्वाब आपने देखे होते हैं उससे सब उलट हो जाता है, और समटाइम्स उससे कहीं बेहतर होता है। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, उसको बेहतरी की कोशिश तो आप दोनों मिल के कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं है उस पर कंप्रोमाइज़ कीजिए।
बिला वजह एक दूसरे को कसूरवार मत ठहराए कि शादी से पहले तो मैंने सोचा था कि तुम ऐसी होगी या तुम ऐसे होगे या मैं ऐसे घर में रहूँगी या मैं इस तरह की ज़िंदगी गुजारूंगी और अब तो मुझे वैसी ज़िंदगी नहीं मिल रही। ऐसी बातें कहने से गुरेज कीजिए। इसके बाद आता है ब्लेम करना, एक दूसरे को छोटी बड़ी बातों पे ब्लेम करना, एक दूसरे को जो है वो इल्ज़ाम देना कि मैंने नहीं किया, तुम्हारा कसूर है, या तुमने नहीं किया तो किसका कसूर है। ऐसी बातों से गुरेज कीजिए, स्पेशली जब बात बच्चों पे आती है। जैसे बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आते फॉर एग्जांपल, तो समटाइम्स बाप का कहना होता है कि तुमने तवज्जो नहीं दी, तुम माँ हो, तुम घर में रहती हो, तुम्हारा काम है हर टाइम कि इनकी तरबियत करो। और उस पर बीवी का ये कहना कि आप बाप हैं, आपका काम है आप इसको जो है वो देखें। इस तरह की छोटी छोटी बातों पे और भी बहुत सी मिसाल हैं रिश्तेदारों के मामलात में या डेली और मामलात में। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। ये वो सब चीज़ें हैं जो एक रिश्ते में दरारें डालती हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में ब्लेम गेम खेलना, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराना और उस पर कसूर डाल देना और अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल हाथ उठा लेना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। कोई भी ऐसा मामला जहाँ पे आप एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा के ब्लेम कर रहे हैं, आप उसका एक हल तलाश कीजिए कि किस तरह हम दोनों मिलके कुछ ऐसा इसका जो कर सकते हैं सोल्यूशन कि आइंदा जो है ऐसा हमें रिजल्ट ना मिले जिस पे हमें एक दूसरे को ब्लेम करना पड़े। सो कोई भी ऐसे मामला हो उस पर मिल के काम कीजिए, उसका एक हल तलाश कीजिए, ना कि एक दूसरे को ब्लेम कीजिए। सोचिए 24 घंटे में चंद ही घंटे होते हैं जो आपके पास होते हैं एक दूसरे के लिए। कुछ टाइम सोने में गुजर जाता है। हस्बैंड अगर जॉब करता है बस शाम को घर आए, या अगर बीवी भी जॉब करती है तो दोनों जब घर आते हैं तो बाद में वो टाइम अच्छा कुछ तो बच्चों के साथ गुजर जाता है। जब बच्चे सोते हैं तो बिल्कुल थोड़ा टाइम होता है जिसमें दोनों आपस में मिल के बैठ सकते हैं। तो इस टाइम को एक दूसरे के साथ लड़ने में, एक दूसरे को ब्लेम्स देने में मत गुजारिए। इस टाइम को एक खूबसूरत वक्त बनाइए, हर शाम को एक यादगार शाम बनाइए, हर लम्हे को एक यादगार लम्हा बनाइए, ना कि एक दूसरे के साथ छोटी छोटी बातों पे आर्गू करने में जो है वो इसको ज़ाया कर दीजिए। और ये मैसेज मेरी अपनी बहनों के लिए कि अपने हस्बैंड की सोचों पे पाबंदियां मत लगाइए। जो वो सोच रहा है उसे ये मत कहिए कि तुम ऐसा मत सोचो और ऐसा मत करो, उसको सोचने दीजिए, उसको फ्रीडम दीजिए। इस बात को जान लीजिए कि वो घर का मर्द है, घर का सरबराह है, और घर के सरबराह की सोचों पे हम औरतें कौन होती है पाबंदियां लगाने वाली। ये मुकाम उसको अल्लाह ने दिया है, उसको अल्लाह ने सरबराह बनाया, इस बात को एक्सेप्ट कीजिए। फिर बात आती है खुद का ख्याल रखने की। हम जब माँ बाप बन जाते हैं स्पेशली, तो हम सबका ख्याल रखने में अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। हम औरतें भूल जाती हैं अपना खुद का ख्याल कैसे रखना है, मर्द भी भूल जाते हैं, उनका सारा फोकस अपने घर बच्चे बीवी बन जाता है। ऐसा मत कीजिए, अपनी वर्थ को समझिए। आप ही हैं जिनकी वजह से ये फैमिली चल रही है। अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी पूरी फैमिली का ख्याल कौन रखेगा। अगर मर्दों की बात की जाए तो उनका खुद का ख्याल रखने में अच्छी सेहत, अपनी सेहत का ख्याल रखना, हेल्दी खाने खाना, कुछ एक्सरसाइज करना। और अगर औरतों की बात करें तो उसमें बहुत कुछ आ जाता है, ना सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखना बल्कि अपनी ओवरऑल लुक का भी ख्याल रखना। ये मर्दों को भी रखना चाहिए, लेकिन एज पर सोसाइटल नॉर्म्स जो हमारी सोसाइटी में चल रहे हैं वहाँ औरतों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक सजी संवरी जो है वो औरत हो। तो अगर आपके हस्बैंड को एक सजी संवरी और एक साफ़ सुथरी औरत जो कि सबको पसंद है तो वैसा बन जाए। मियाँ बीवी के रिश्ते में शादी चाहे बिल्कुल नई हो, चाहे जितनी भी पुरानी, एक अट्रैक्शन रहनी चाहिए। और अट्रैक्शन एक 2 वे होती है। ये नहीं कि बस औरत ही अच्छी लग रही है और मर्द अच्छा नहीं लग रहा, दोनों को ही अच्छा लगना चाहिए। जब अट्रैक्शन होगी तो इंटीमेसी भी होगी, जो कि एक रिश्ते के लिए, हेल्दी रिलेशनशिप के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर बात आती है एक दूसरे को प्यार का इजहार करने की। प्यार का इजहार करते रहे, जिस तरह से आपको अच्छा लगे उस तरह से, या जिस तरह से आपके लाइफ पार्टनर को अच्छा लगता है उस तरह से एक दूसरे के साथ प्यार का इजहार करते रहिए। और एक दूसरे की फीलिंग्स का भी ख्याल रखिए, एक दूसरे की तारीफ करते रहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी बीवी अच्छी लग रही है या आपका शौहर अच्छा लग रहा है तो उन्हें खुल के बताइए, अपने दिल में मत रखिए। तो तारीफ सिर्फ औरतों को ही नहीं बल्कि मर्दों को भी बहुत अच्छी लगती है। सो अगर आपका हस्बैंड या वाइफ अच्छे लग रहे हैं तो खुल के इस बात का इजहार कीजिए। इससे क्या होगा कि वो मज़ीद कोशिश करेंगे मज़ीद अच्छा लगने की। और ये फैक्ट है, जब भी इंसान की तारीफ़ की जाती है तो वो मज़ीद अच्छा बनने की कोशिश करता है, चाहे वो किस भी एज के हिस्से में हो, लेकिन बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करता है।
बस इसी में चाहूंगी मैं आपसे इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और उनका भी जो कि आपके आसपास है दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।